हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रोक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करना, यानी कि ये जो हुआ जो छूटा हुआ संख्या है उसको जो हुआ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो हुआ हम पहले जो हुआ इसको हम देखते हैं कि ये जो हुआ किस तरीका जो हुआ यानी कि भरा हुआ है। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों भाई साहब को जोड़ दिया हुआ है यानी कि 2 का स्क्वायर। जो हमारा ये भाई साहब यानी कि ये देखिए ये दोनों को गुना कर दिया है, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है वो क्या कर दिया हुआ है, तो ये जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो है वो 3 का स्क्वायर लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है तो आगे हम देखते हैं और फिर जाके इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, और ये देखिए दोनों को गुना कर दिया है तो देखिए 3 दूनी 6 का स्क्वायर। तो यहाँ तो हम समझ गए कि ये दोनों भाई साहब को गुना करके यहाँ लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हुआ यानी कि हम देख रहे हैं यानी कि ये जो हुआ यानी कि 6 का स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर, यानी कि देखिए 2 का स्क्वायर के बाद ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर, देखिए 6 का स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर। फिर इसमें हम समझते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर बराबर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये दोनों भाई साहब को गुना कर दिया तो 4 तिया 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 12 के बाद क्या आता है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए 4 का स्क्वायर, देखिए 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या होगा 5 होगा, तो हमारा 5 का स्क्वायर। और देखिए दोनों भाई साहब को गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर देखिए 20 के बाद 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 13 का 12 का 7 का 6 का 3 का 2 का, देखिए यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, देखिए ये दोनों गुना कर देंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये देखिए डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट है। तो ये तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो है इसमें हम क्या भरेंगे। हम तो लिख ही देंगे, लेकिन आपको जो है यानी कि कमेंट करना है कि यहाँ पे जो है हम क्या भरेंगे। तो देखिए इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 6 7 42, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा 42 का स्क्वायर। 42 के बाद 43 आता है तो यहाँ पे 43 स्क्वायर लिख देंगे। यही जो होगा हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर इसका क्वेश्चन। 10 नंबर खाता है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। यहाँ पे जो है वह घटाव दे दीजिए। घटाव जांच करे कि कौन सी संख्या पूर्ण क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की वर्ग संख्या, यानी कि जो है वो आपको घटाव की जो है वह जांच करके वो भी जो है वह यानी कि आपको बताना है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव जांच करके बताना है कि जो है वह कौन पूर्ण है और कौन पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे समझेंगे, फिर जाके जो है यानी कि यहाँ पे लिख कर यहाँ पे आपको हम समझाएंगे, तो यानी कि तब जाके जो आप अच्छा से समझिएगा। देखिए 10 नंबर है, 10 नंबर है तो हम पहले लिख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन होता है, तो आप कहिएगा सर विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद जो है वह 23, 23 के बाद जो है वो 25। ये सभी जो है वह आगे चलते रहता है। ये सभी भाई साहब हमारा क्या है तो विषम संख्या है। कहता है यानी क्रमिक घटाव जांच की कौन सी संख्या पूर्ण क्रिया द्वारा निम्नलिखित में यानी कि संख्या का वर्ग है। अब देखिए 81 है, 81 है। अब देखिए ये जो है विषम संख्या घटाइएगा तो 81 में जो है एक हम विषम संख्या घटाएंगे तो कितना आ गया, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 आ रहा है, 80 आया हुआ है। तो अब देखिए 80 में जो है वो हम अगला विषम संख्या घटाएंगे। ये जो 80 हमारा प्राप्त हुआ उसमें हम अगला घटाएंगे, अब हम 3 को घटाते हैं तो 80 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 77, 3 यानी कि 80 होता है 77 हो गया। अब देखिए अब हम अगला 5 घटाएंगे तो अब हम 77 में 5 घटाएंगे तो 77 में 5 घटाएंगे तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हम 72 में अब क्या यानी 5 के बाद क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे तो 72 में 7 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 70, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो जाएगा। अब जो है वो 65 में अब हम अगला 9 घटाएंगे, 7 के बाद 9 आता है 9 घटाएंगे तो 65 में 9 घटाएंगे तो हम 5 घटाएंगे तो 60 और 4 घटाएंगे तो 56, 56 हो जाएगा। अब देखिए 56 में हम अगला घटाएंगे, 9 के बाद 11 आता है तो 11 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 45। अब देखिए 45 में अब हम 11 के बाद क्या आता है 13 आता है तो 45 के बाद जो है वो अब हम 13 को घटा लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वह 1 सेकेंड रुक जाइए, ये जो है वह लाइट जो है वह हाँ चलिए ये जो है वह लाइट थोड़ा
चलिए इसको रहने दीजिए, चलिए ठीक है। चलिए अब जब हम यानी कि 45 में से 13 घटाएंगे तो ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। 32 आया हुआ है। अब देखिए 32 के बाद जो है वो हम घटाएंगे, 13 के बाद क्या आता है 15 आता है, तो ये हम घटाएंगे। देखिए 12 में से 5 जाएगा तो ये जो है वो यानी कि 7 5 12 7 और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 17। अब देखिए ये जो है वो हमारा 17 माइनस 15 के बाद अब नेक्स्ट क्या आता है 17 आता है। तो देखिए 17 में 17 घटाएंगे तो क्या आया है 0 आया हुआ है। अब देखिए ये जो 0 आया हुआ है कितना स्टेप में आया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है वह 9 स्टेप में आया हुआ है। तो 81 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये जो है वह 81 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है वह 9 का स्क्वायर जो है वह 81 है। ये जो है वह 9 का स्क्वायर 81 है और यही जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आप इस तरीका से बनाइएगा। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा ये जो है वह यानी कि ये इतना आया हुआ है, नहीं तो ये जो है वह 81 जो है वह 9 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीका से जो है वह इसको बनाइएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर लेते हैं। कृषि सेना एनसीईआरटी सरकारी चुप। अब देखिए वो अब जो है वो हम 121 लेते हैं, तो 121 लेते हैं तो 121 लेंगे तो अब देखिए 121 में हम जो है वो पहले 1 को घटाएंगे तो ये जो है वो 120 आएगा। ठीक है, अब जो है वो घटाने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। 120 में अब हम 3 को घटाएंगे, अगला 1 के बाद 3 आता है तो 100 यानी कि 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 117 आएगा। अब 117 में जो है वो 3 के बाद हमारा 5 आता है तो ये हमारा 112 हो जाएगा। 112 में जो है वो अब हम 5 के बाद 7 घटाएंगे तो 112 में यानी कि 7 घटाएंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 105 में जो है वह 9 को घटाएंगे तो 9 को घटाएंगे तो ये जो है वो हमारा कितना होगा तो 96 हो जाएगा। अब हम 96 में हम 11 को घटाएंगे तो ये हमारा 6 में से 1 जाएगा तो 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8 यानी कि 85 आ रहा है। तो अब हम 85 में जो है वह कितना घटाएंगे 11 के बाद अब हम 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 8 में से 1 जाएगा तो 7 यानी कि 72। अब हम 72 में 13 के बाद ये 15 घटाएंगे तो 72 में 15 घटाए लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी 57। 57 में 15 के बाद अब हम 17 घटाएंगे तो ये 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4। 40 में जो है वो अब हम क्या घटाएंगे 40 में जो है वो हम 17 के बाद 19 घटाएंगे, ये हमारा कितना आएगा 21 आएगा जी। 9 1 10 2 1 3 4। हाँ, अब देखिए 21 में जो है वो हम 21 को घटाएंगे तो ये हमारा 0 आ रहा है। देखिए 0 आ रहा है कितना स्टेप में आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप में आ रहा है। तो देखिए ये जो है वो हमारा भाई साहब 121 जो है वह कि किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 121 का स्क्वायर, ये 121 जो हुआ 11 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीका से ये भी हमारा हल होता है। अब हमारा 144 है, तो अब जो है वो हम 144 को अब हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 144 है तो 144 को जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो 144 में पहले 1 घटाएंगे तो 143। अब देखिए 143 में अब हम 3 यानी कि 1 के बाद 3 आता है, 3 घटाएंगे तो 140। 140 में अब हम 3 के बाद 5 घटाएंगे तो 135। ठीक है, अब देखिए 135 में जो है वह 5 के बाद क्या आता है 7, 5 के बाद 7 आता है तो 135 में हम जो है वह 7 घटाए लेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 128 होगा जी। 8 7 15 128 हुआ है। अब हम 128 में जो है वह 7 के बाद 9 घटाए लेंगे तो ये जो है वो हमारा 119 हो जाएगा। ये जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हम घटा रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, इसी पे जो है वो खेला है। ठीक है, ये जो है वो हमारा 119 आया है। अब देखिए 119 में 9 के बाद 11 घटा लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 1 में से 1 जाएगा 0 1 108 आया हुआ है। अब 108 में 11 के बाद हम 13 घटा लेंगे तो ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 95 हो गया। अब 95 में 13 के बाद 15 घटा लेंगे तो ये 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 80 आ रहा है। 80 में जो है वो अब हम 17 को घटा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3
और ये 7 में से एक जाएगा 6 63। अब देखिए 63 में 17 के बाद 19 को घटा लेंगे तो ये जो है वह 13 में से 9 जाएगा तो 4, और ये 5 में से एक जाएगा तो 4, 44 आया हुआ है। 44 में जो है वह हम 21 को घटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो 3 और 2 में से 2 जाएगा तो 2, 23। अब देखिए 23 में जो है वो हम 23 को घटा लेंगे तो 0 0 आया हुआ है। देखिए कितना स्टेम आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 स्टेम में आया हुआ है, यानी कि 144 जो है वह 12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीका से इसको भी हम हल कर लिए। अब जो है वो हमारा 36 है तो हम यहाँ पे 36 लेते हैं। ठीक है, तो 36 लेंगे तो अब देखिए ये हमारा 36 में हम पहले 1 को घटाएंगे तो ये हमारा 35। अब 35 के बाद जो है वो 35 के बाद जो है वो हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा 33, और 33 के बाद जो है वो हम 5 घटा लेंगे तो 5 घटाएंगे 3 घटाएंगे 30 और 2 घटाएंगे तो 28, 5 33। अब देखिए 28 में जो है वो हम 5 के बाद क्या आता है, विषम संख्या, 5 के बाद 7 आता है। इसको 28 में से 7 घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 21, और ये जो है वह ये हमारा 21 हो जाएगा जी। 21 7 1 8 और ये 2, 21 हो जाएगा। अब 21 के बाद इसमें 9 घटा लेंगे तो 9 घटा लेंगे तो ये जो है वह ये हमारा यानी कि 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये 2 हो जाएगा। और ये भाई साहब हमारा कितना बच जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा बचेगा कितना बच जाएगा, यानी 21 में से 9 को घटा लेंगे तो ये 12 और ये 9 21। और देखिए ये जो है वो हमारा कहीं पे ये गलती हुआ है, कहीं पे जो है वो गलती हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है हम 12 में से अब घटाएंगे 11 लेकिन 0 नहीं आ रहा है, कहीं पे ये गलती हुआ है। वो कहाँ पे गलती हुआ है तो हम चेक कर लेते हैं। 36 में घटाए तो 35, 35 में अब 1 के बाद 3 घटाएंगे तो ये हमारा ये देखिए 35 में से 3 घटाएंगे तो ये 32 होगा ना, 32 3 35 होता है तो 32 न होगा जी। अब 32 में जो है वो 5 को घटा लेंगे तो जो है वो हमारा 27 होता है, 27। और 27 में से 7 को घटाएंगे तो 20, और ये 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11, 11 में से 11 को घटाएंगे तो ये 0 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में 0 हो रहा है तो 36 को हम क्या लिखेंगे, ये जो है वह 6 का होल स्क्वायर है। इस तरीका से ये सभी क्वेश्चन जो है वो हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि इसके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।